हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा है जी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे अपनी हर चीज़ को। ठीक है, मैं आज की रीडिंग आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करती हूँ। एक्चुअली जो आज की रीडिंग है उसका टॉपिक थोड़ा सा हट करके है। टॉपिक है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो क्या थी आप सभी के लिए। अब आप कोई सोचेंगे कि किसी की इच्छा होगी कि वो अमीर होना चाहते थे या कुछ ऐसा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आ रही है वो रीडिंग तो मेरे ख्याल से कुछ और ही हटके रीज़न होगा, कुछ और ही हटके वो कहना चाहते होंगे आपसे। और इसीलिए यहाँ पर मैं ये रीडिंग भी कर रही हूँ कि आपके जो एंसेस्टर्स थे उनकी आखिरी इच्छा क्या थी। हाँ जी, आज की जो रीडिंग है वो इसीलिए होने वाली है कि आपके एंसेस्टर्स की आखिरी विश क्या थी, क्या चाहते थे वो आप सभी से, एट द एंड क्या कहना चाहते थे। ठीक है, प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। थैंक यू। ओके, आई द क्यून ऑफ स्क्रॉल्स देख सकते हैं आप सभी लोग, ये कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं सारे कार्ड्स ही निकालूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है द किंग ऑफ स्क्रॉल्स। ओके, तो यहाँ पर एंसेस्टर्स की पूरी एनर्जी आई है किंग और क्वीन के उसमें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंसेस्टर डेक से ही ले रही हूँ। Thank you, ancestors. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. One more card, please. Thank you. एक कार्ड मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। ठीक है, समर। ओके, ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुके थे। ठीक है,
बॉटम ऑफ द डेक है डायरेक्शन गार्जियन। क्या मैं इन सभी कार्ड्स के लिए भी कार्ड्स निकाल रही हूँ। पहले एक बार कार्ड्स निकाल लूँ ना, फिर उसके बाद आराम से रीडिंग करेंगे। सारे कार्ड्स देखना कैसे हो गए मैशी। ये क्या हो गया? आप लोगों की एनर्जीज आई थिंक बड़ी अस्त व्यस्त हैं। प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज को ठीक करिए। आप लोगों की जो एनर्जीज है ना इस टाइम पे थोड़ी सी अस्त व्यस्त चल रही होंगी, सो प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज को ठीक करिए। अभी भी मेरे हाथ से कार्ड भागे जा रहे हैं। समर के लिए मुझे कार्ड दीजिए। ओके, 3 कार्ड आए हैं समर के। फायर गार्जियन के लिए मुझे 2 कार्ड दीजिए। फायर गार्जियन के लिए थैंक यू। 2 कार्ड दीजिए, मुझे गाना चाहिए यूनिवर्स। थैंक यू। 1 मोर कार्ड। तो बहुत सारे कार्ड आ गए। 1 मोर कार्ड। फायर गार्जियन के लिए 1 मोर कार्ड। ईगल के लिए 2 कार्ड्स चाहिए। ईगल के लिए 2 कार्ड्स आना चाहिए। ईगल के 2 कार्ड्स चाहिए मुझे। तो मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। यहाँ पर कार्ड्स आपके सामने मैंने यहाँ पर निकाल ही लिए हैं। सबसे पहले मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के जो ये कार्ड्स हैं दोनों, इनकी रीडिंग करूँगी। फिर बाद में जो एंसेस्टर डेक से मैंने कार्ड निकाले मैं उसकी रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स और सेकंड कार्ड है द किंग ऑफ स्क्रॉल्स। देखिए यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ऐसे रहा होगा कि आपके एंसेस्टर बहुत ही ज़्यादा हाँ जी, ऐसा रहा होगा कि जो आपके एंसेस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हों या फिर होना चाहते हों। मतलब देखिए यहाँ पर जो ये क्वीन है, यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर का मुझे मैसेज आया है, उन्होंने सीधे सीधे वो मुझसे ये बोल रहे हैं कि हमारी आखिरी विश क्या थी। ये जो हमारे आज के समय के जो जनरेशन है हमारी, हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी जो उस समय जो विश रह गई थी अधूरी, वो कौन सी विशेस थी। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ आया है कि आपके एंसेस्टर की ऐसी कौन सी विशेस थी जो अधूरी रह गई और जो वो चाहते थे लास्ट टाइम पे उन विशेस को कंप्लीट करना, बट वो कर नहीं पाए। अब जो कि उनकी आखिरी विशेस थी, तो ऐसी क्या विशेस थी। देखिए एक्चुअली में
वो चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बने, बहुत ज़्यादा हायर नॉलेज गेन करें, ठीक है। और उन्होंने किसी हद तक कोशिश भी की उन चीज़ों को करने के लिए। यहाँ पर जैसे ये ब्यूटीफुल वुमेन है, तो ये क्या है, इसके हाथ में ये स्क्रॉल है, ठीक है। और वो काफ़ी कोशिश में है, मतलब कोशिश में नहीं, कुल मिला के जो ये लेडी है वो अपने आप में पूरी तरीके से अबंडेंट है, उसके पास सब कुछ है, ठीक है। उसके पास अच्छा माइंड है, शार्प माइंड है, और अच्छी थॉट्स हैं, और किसी चीज़ की कमी नहीं है, जैसे पैसे की, शोहरत की, सम्मान की, मान की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जो आपके जो एंसेस्टर हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये कमी रह गई थी, ठीक है। उनको ये कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया, वो इस चीज़ को लेकर के लैक में रह गए। वो चाहते हुए भी अपने लिए ये सारी चीज़ों को नहीं कर पाए। आपके एंसेस्टर कोई लेडी भी हो सकती है, और यहाँ पर जेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब दोनों ही आए हैं। देखिए यहाँ पर जेंट्स भी, द किंग ऑफ स्क्रॉल, मतलब जो जेंट्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी यंग, उसमें मतलब वो अपने जो यंग टाइम में बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते थे, पर वो कर नहीं पाए किसी ना किसी रीज़न से। जो आपके एंसेस्टर हैं वो अपने लिए एक बड़ा अच्छा आलीशान मकान बनाना चाहते होंगे, ऐसा चाहते होंगे कि वो पूरे समाज पर, मतलब अपने, मतलब एक होता है ना कि पूरे समाज के दिलों पर छा जाना, वो कुछ ऐसा भी चाहते होंगे, बट वो नहीं कर पाए किसी ना किसी रीज़न से। तो ये उनकी आखिरी विश रह गई कि वो चाहते थे कि वो एक बहुत ऊंची लेवल तक की विजडम को हासिल करें, ठीक है। वो ऐसा चाहते थे कि वो एक बहुत ऊंची लेवल की विजडम को हासिल करें। मे बी वो टीचर बनना चाहते होंगे, ठीक है। मे बी हो सकता है वो इंजीनियर बनना चाहते होंगे, मतलब एक बड़े लेवल पर वो कुछ बनना चाहते थे। और कुल मिलाकर के वो अपने में ना पूरे तरीके से वो चाहते थे कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारा समाज में बहुत ज़्यादा नाम हो, और हम लोगों की मदद कर सकें, हम लोगों के लिए सब कुछ कर सकें, मतलब वो कुछ इस टाइप से चाहते थे, ठीक है। ये जो लेडी है यहाँ पे, जो ये लेडी दिखाई है, कुल मिलाकर के वो इस लेडी की तरह, या वो इस पर्सन की तरह, इस जेंट्स की तरह बनना चाहते थे, ठीक है। लेकिन वो नहीं कर पाए उस चीज़ को। हो सकता है उन्होंने किसी एक लेवल तक कर लिया हो, बट कंप्लीट नहीं कर पाए उस चीज़ को, पूरे तरीके से कंप्लीशन में नहीं ला पाए, ठीक है। तो ये उनकी आखिरी विश वहाँ पर रह गई। हो सकता है वो एक राइटर बनना चाहते थे, हो सकता है कि वो, मतलब एक होता है कि पॉलिटिक्स में जाना, वहाँ पर जाकर के कुछ करना चाहते थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ वो स्पिरिचुअलिटी में भी पूरे तरीके से उतरना चाहते थे, अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को एक पूरे सेंटर में लेके आना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए इस चीज़ को, ठीक है। तो अपने अंदर की जितनी भी मिस्टीरियस चीज़ें थी वो उनको भी फाइंड आउट करना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए। तो उनकी ये मरते समय की आखिरी विशेज़ रह गई थी। देखिए मेरे पास ये मैसेज आया, मैं आज सोच रही थी कि मुझे किस चीज़ के लिए रीडिंग करनी चाहिए। सडनली मुझे एक आवाज़ आई कि एंसेस्टर के लिए, हालांकि मैं करने वाली थी एंसेस्टर के लिए रीडिंग, बट मेरे माइंड में एकदम से आवाज़ आई कि हमारी आखिरी इच्छा क्या थी, ये हम बताना चाहते हैं सभी को, जो भी मतलब आज की जनरेशन है, जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उन सभी को आपके एंसेस्टर बताना चाहते हैं कि उनकी आखिरी विश मरते समय की क्या थी, ठीक है। वो चाहते थे कि उनके पास बहुत अच्छा गार्डन हो, वो चाहते थे कि, अब देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, बहुत अच्छा गार्डन है। वो चाहते थे कि बहुत अच्छा गार्डन हो, एक बहुत बड़ा मकान बनाए, बहुत मतलब लाइक महल की तरह अपने लिए मकान बनाए, लेकिन नहीं कर पाए वो, ठीक है। और लोगों की हेल्प करना चाहते थे, हेल्पफुल होना चाहते थे, और वो थे भी हेल्पफुल, लेकिन क्योंकि इतना था नहीं कि हेल्प कर पाते, तो वो हेल्प कर नहीं पाते थे,
ठीक है, उस विजडम को वो हासिल करना चाहते थे, लेकिन उस विजडम तक पहुंचने के लिए उनके पास इतनी मनी नहीं थी, इतनी अर्निंग नहीं थी कि वो उतने लेवल की विजडम पे पहुंच पाए। स्पिरिचुअल की प्रैक्टिसेस करना चाहते थे। ठीक है, जो जेंट्स में अगर मैं बताऊं तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़्यादा करना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए, या किसी एक लेवल पे करी भी होगी तो उतने मतलब बहुत ऊपर लेवल पे नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं यहाँ पर, देखिए जो आपके एंसेस्टर्स थे वो ये भी चाहते थे कि मतलब जो उनका पार्टनर है, हो सकता है कि ऐसा रहा हो कि जैसे दो होता है ना कि जैसे पति पत्नी हैं, लेकिन आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं रह पाई, लेकिन वो इस चीज़ को चाहते थे कि उन दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग आए, लेकिन क्योंकि परिवार बड़ा था, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसलिए कभी एक दूसरे को समय नहीं दे पाए, या फिर अगर वो किसी से प्यार करते थे तो वो उस प्यार को क्लेम नहीं कर पाए या अपने लिए हासिल नहीं कर पाए उस चीज़ को। ठीक है, परिवार की वजह से, परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से, या और किसी वजह से। तो आपके जो एंसेस्टर हैं वो यही चाहते हैं कि आप वो जो नहीं कर पाए ना, आप उस लैक में ना रहें। अगर आपने किसी से प्यार किया है तो आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप अपने प्यार को हासिल करो, या आपके जो हस्बैंड वाइफ हैं वो चाहते हैं कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। ठीक है, वो आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चाहते हैं। ये भी आपके जो एंसेस्टर हैं वो ही चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि उस समय पे परिस्थितियां बहुत बेकार रही हों आपके एंसेस्टर्स की। ठीक है ना, जैसे कि उन्होंने चाहा हो किसी चीज़ को अचीव करना, बट वो नहीं कर पाए। ठीक है, वो चाहते थे कि आप कि हाँ एक अच्छा राइटर या एक अच्छा काउंसलर, या मतलब कुछ भी वो इस तरीके से बनना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए किसी ना किसी रीज़न की वजह से। रीज़न में भी पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ उस समय पे उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ना रही हो, पॉसिबिलिटीज़ है कि उस समय पे पैसे की कमी रही हो, आर्थिक तंगी रही हो सकता है कि पेरेंट्स ने अलाउड ना किया हो, और वो अपने पेरेंट्स के सम्मान की वजह से उन चुप हो गए अपने कामों को करने के लिए, जबकि वो चाहते थे एक बड़े लेवल पे अपने हर काम को करना। और यहाँ तक कि अगर वो किसी से प्यार करते थे, उस प्यार को भी समाज में एक नाम दें, वो ये भी चाहते थे, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम जो नहीं कर पाए वो हमारी ये विशेष थी, और वो आपसे चाहते हैं कि आप वो विशेष को कंप्लीट करो, आप उस लैक में ना रहो जिस लैक में वो रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके पास सारे संपन्न साधन हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत नहीं है तो फिर भी इतने संपन्न हैं कि हाँ आप उन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो एटलीस्ट आप अपने प्यार के लिए क्लेम कर सकते हैं, उस प्यार को आप वापस पा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपसे चाहते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी आपके एंसेस्टर के लिए ये 2 कार्ड्स निकाले थे कि आपके एंसेस्टर की वो 2 क्या विश थे, वो विश क्या थी जो अधूरी रह गई थी। ठीक है, और वो आपसे इन विशेस को चाहते हैं कि आप उन्हें कंप्लीट करें, उन्हें बीच रास्ते में अधूरा ना छोड़ दें। चाहे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके लव से रिलेटेड हो, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ या मतलब किसी भी आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, मतलब कुछ भी, वो कुछ भी हो, लेकिन वो चाहते नहीं है कि आप उस चीज़ को बीच में अधूरा छोड़ दें किसी की भी वजह से। अब वो यहाँ पर आपके एंसेस्टर प्लस आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक करके कार्ड बताती हूँ, ठीक है ना। समर बास्क इन द जॉय एंड लाइट। देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि भाई आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि उठो, अपने परों को खोलो। जैसे ये बी देखिए यहाँ पे ये मधुमक्खी है ना, कैसे अपने परों को खोल रही है, राइट।
कैसे अपने परों को फैला रही है, पंखों को। तो आपसे बोला जा रहा है कि उठो, अपने विंग्स को ओपन करो और उन्हें चमकाओ, ठीक है। आप बिल्कुल ये मत सोचो कि कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कहते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों को सोचने दीजिए, कौन क्या सोच रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन के द्वारा अपनी जो मतलब इच्छाएं हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे समर आता है, समर में क्या होता है, समर में आप जॉय करते हो, ठीक है, अलग अलग एडवेंचरस जगहों पर जाते हो, ठीक है, और बहुत सारी अपनी मेमोरीज़ को भी बनाते हो, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, सब कुछ होता है। देखिए एक बी होती है, वो क्या मतलब हर जगह घूम रही है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो उसे अपने इंजॉय से काम है, अपने काम से काम है, और उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो समर का जो कार्ड आया है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको हर तरीके से इंजॉय करने के लिए मौका मिल रहा है। आप चाहें तो समर डेज, मतलब अब जो ये समय चल रहा है कि हो सकता है कि इन समर्स में आपने कुछ नहीं किया अपने लिए ऐसा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि आपने इन समर्स में अपने लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जो बहुत अच्छा हो आपके लिए, ठीक है। जो समर्स के डेज़ होते हैं, नाइट्स होते हैं, आप कभी भी घूमने निकल जाओ, बारिश का भी टेंशन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई और दिक्कत क्रिएट होगी। हाँ, थोड़ा गर्मी लग सकती है, आई अंडरस्टैंड, तो पानी वगैरह साथ ले जाइए। गाड़ी में जाएं तो एसी भी साथ देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जैसे मतलब सूरज की रोशनी में आपको भी शाइन करना है, सूरज के साथ साथ, ठीक है। आपको एनर्जेटिकली रहना है और अपने लिए खुद को मतलब ऐसा महसूस कराना है कि आप खुद से सब कुछ कर सकते हो। अपने आप में आप जैसे एक मधुमक्खी होती है, कितनी लाइट होती है ना, बहुत लाइट होती है। तो आप अपने आप को वो लाइट महसूस करवाओ, अपने अंदर वो अपने लिए प्यार महसूस करो खुद के लिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ लव भी कीजिए, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब ऐसे समझिए ये आपके मेहनत का फल है। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, या अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हैं तो और उनसे बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और मतलब आपको कई बार लगता होगा कि आपका पाथ क्लियर नहीं है, ठीक है। आपको लगता होगा कि जो मतलब आप देखिए यहाँ पर जो एंजल्स आए हैं, ठीक है, ये गार्जियन एंजल्स आए हैं, डायरेक्शन गार्जियन और अर्थ गार्जियन और फायर गार्जियन, और यहाँ पे ये समर जो ये बी है। तो मतलब आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना नहीं है, उन्हें ग्रैब करना है। पहले अपने जो आपका जो डीपेस्ट डिज़ायर है, आपकी जो भी डीपेस्ट डिज़ायर है कि आप इस काम को करना चाहते हो, उसे कम्प्लीटली अपने मन में बसा लीजिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे यही काम करना है, मुझे इसी तरीके से करना है। तो आपको वो काम करना ही है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इस काम के लिए क्या मतलब कोई वो होगा, नहीं। आपके एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपके साथ हैं पूरी तरीके से। वो आपको बताना चाहते हैं कि हमने जो मिस किया वो तुम मिस मत करो, ठीक है, चाहे वो तुम्हारा लव है, ठीक है। मतलब वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को जियो जो वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को जियो, ठीक है। किसी भी चीज़ को ऐसे मत सोचो कि मैं ये चीज़ करूँगा तो लोग क्या कहने वाले हैं। मैंने अभी कहा ना, लोग अगर क्या कह रहे हैं वो भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। जो उनको सोचना है सोचने दीजिए, आपको सोचने की नीड नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ईगल क्या होती है, ईगल एक मतलब हायर पर्सपेक्टिव से देखती है, हर चीज़ को बहुत ऊंचाई पे जा कर के देखती है, इतनी ऊंची उड़ान भरती है कि उसकी जितनी ऊंची उड़ान कोई भर ही नहीं सकता।
तो आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप वो उड़ान भरें, आप भरें उस उड़ान को, और बिना घबराए भरें। मतलब आपको लगता होगा, डर लगता होगा, अंदर से थोड़े से परेशान हो जाते होंगे, तो आपको आपके एंसेस्टर कह रहे हैं डरने की क्या ज़रूरत है, हम आपको देख रहे हैं, आपकी इंट्यूशन, आपका जो है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपकी थर्ड आई भी बहुत मतलब एक्टिवेट है यहाँ पर। तो जो आपके एंसेस्टर हैं वो लगातार आपको देख रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल हैं वो लगातार आप पर नज़र रखे हुए हैं कि आपको जितनी ऊंची उड़ान भरनी है आप भरो ना, कोई नहीं रोकेगा आपको, किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि आपको रोक ले। आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं, बस अपने अंदर ये बात जान लीजिए। अगर आप सोचते हैं ना कि हम कुछ करना चाहे और हमें करने नहीं दिया जाएगा, हमें रोक लिया जाएगा, आप कोशिश तो कीजिए, ट्राई तो कीजिए, सब कुछ आप कर पाएंगे, आप देखेंगे कि आप कर रहे हैं। ठीक है, आप एक ईगल के पर्सपेक्टिव से सोचिए, वो कितनी ऊंची उड़ान भरती है, उसे किसी की फिक्र नहीं है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, उसे जो करना है वो कर रही है। ठीक है, उसके पास शार्प माइंड है, अपने शार्प माइंड से वो कुछ भी करने के लिए एबल है एक ईगल। ठीक है, तो आपको इस ईगल की तरह अपने आप को बहुत ऊंची उड़ान भरने देनी है, रोकना नहीं है खुद को, भरिए वो ऊंची उड़ान। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके फायर गार्जियन हैं, मैं कह रही हूँ ना कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो चाहते हैं कि आप जो प्यार, अगर आप किसी से प्यार करते हैं या आप किसी रिलेशनशिप में या आप मैरिड हैं, तो अपनी उस लव लाइफ को मतलब सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ अपनी उस लव लाइफ को पूरे तरीके से सॉरी मैं उस वर्ड को बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे माइंड से फिर स्लिप हो गया अचानक से। आप अपनी उस लाइफ को जिए, वो चाहते हैं कि आप अपनी उस लाइफ को पूरे तरीके से फुलफ़िल करें, जिए, चाहे वो आपकी सेक्सुअली लाइफ है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो मतलब जिस भी आप रिलेशनशिप में हैं, आप उस रिलेशनशिप को पूरे तरीके से फुलफ़िल करें, पूरे तरीके से जिए। ठीक है, आपको अगर लगता है कि हम कैसे करेंगे, तो आप फायर गार्जियन से हेल्प ले सकते हैं। आपका जो पैशन है, आप उसे भी फायर गार्जियन से हेल्प लेकर के उस पैशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बोलना है प्लीज़ फायर गार्जियन मेरी हेल्प कीजिए। एट द मोमेंट फायर गार्जियन आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए पूरे तरीके से उत्साहित हैं। ठीक है यहाँ पर कहा जा रहा है उत्साहित हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर डायरेक्शन गार्जियन है वो आपको कहना चाहते हैं कि आप अपना जो पाथ है उसे, अपनी डीपेस्ट डिज़ायर को चूज़ कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। सपोज़ ऐसा हो सकता है कि आपके सामने 2 ऑप्शंस हो, 3 ऑप्शंस हो, 4 ऑप्शंस हो, और आपको नहीं पता है कि आपको कौन सी दिशा में जाना है। तो आपके फायर गार्जियन बोल रही हूँ, यहाँ पर फायर गार्जियन भी हैं, तो वो भी बोल रहे हैं भाई, वो भी कह रहे हैं कि हमें इन्वॉल्व कर लो अपनी हर चीज़ में, देखो कैसे चुटकियों में सारी चीज़ें पार हो जाएंगी। ठीक है, तो जो डायरेक्शन गार्जियन है वो बोल रहे हैं कि अपने जो आपका जो भी डिज़ायर है, जिस भी डीपेस्ट डिज़ायर को, जिस भी चीज़ से आप जिस भी पैशन को प्यार करते हैं, जिसे भी हासिल करना चाहते हैं, अपने उस पाथ को कम्प्लीटली चूज़ कर लीजिए, उसे अपने अंदर बसा लीजिए कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये करना है, मुझे अचीव करना है। ठीक है, और फिर उस काम को करने में पूरे तरीके से जुट जाइए। फिर मत सोचिए कि क्या आगे और क्या पीछे, बस जुट जाइए। यहाँ पर केवल गार्जियन ही नहीं है, यहाँ पर एनिमल जो हैं, आपके एंसेस्टर एनिमल के रूप में आपके आसपास रहते होंगे। हाँ जी, बीज के रूप में। ठीक है, आपके एंसेस्टर आपके आसपास रहते होंगे बीज के, ईगल के रूप में, शेर, मैं कहूँ अगर शेर के रूप में, तो आप कहोगे हमें तो शेर नहीं दिखते हैं, लेकिन आपने किसी पिक्चर में शेर देखा होगा सॉरी, आपने किसी पिक्चर में शेर देखा होगा, आपने किसी कहीं आते जाते ऐसे ही शेर देखा होगा। एक बार ना ऐसे ही किसी ने, मतलब एक बार ना मैं छोटी सी एक कहानी सुना रही हूँ बीच में, प्लीज़ सुनिएगा। तो एक बार ना एक लेडी, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके बच्चे और वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो लेडी होंगे भाई, नेचुरल सी बात है। तो वो लेडी जो थी
कहती है कि मैं कैसे जानूं कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। किसी ने उसको बोला कि तुम्हारे हस्बैंड उनकी जो वेल विशेज़ है और ख़ुद तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ रहते हैं, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। कि उसने बोला कि ठीक है, आप उन्हें किसी फॉर्म में कहिए कि आप किसी फॉर्म में मेरे सामने आइए, फिर देखिए वो आपके सामने अगर उस फॉर्म में आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके साथ हैं। तो उस लेडी ने विश किया कि एक एलिफेंट के रूप में अगर मेरे हस्बैंड मेरे सामने आते हैं तो मैं मान लूँगी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। अब हुआ क्या, वो एलिफेंट को तो डायरेक्टली ढूंढ रही थी कि एक कोई बड़ा सा हाथी आएगा सामने, बट ऐसा नहीं हुआ। अचानक से एक पेड़ में एक हाथी का पूरा वो बन गया, मतलब एक दृश्य बन गया हाथी का पूरा। तो उस लेडी के बेटे ने देखा और बोला, मम्मा देखो एलिफेंट। एलिफेंट नहीं, पापा देखो, पापा हमारे साथ हैं। आपने कहा था ना कि एलिफेंट के रूप में अगर मुझे एलिफेंट अगर दिखे तो मैं मान लूँगी कि पापा मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। तो देखो एलिफेंट दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि शेर सामने आएगा तभी तभी शेर नहीं है। शेर की कोई पिक्चर हो सकती है, शेर मूवी में दिख सकता है, शेर वैसे सामने आ सकता है, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकता है। तो आप समझिए कि आपके एंजल्स और आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं, ठीक है। ईगल की फॉर्म में हो सकते हैं, इनफैक्ट एक बुल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है एक बुल के फॉर्म में, ठीक है। वो भी उस फॉर्म में भी वो आपके सामने आ सकते हैं। और जो डायरेक्शन गार्जियन है वो आपसे कह रहे हैं कि भाई अपने जो आपका पाथ है उसे एक बार चूज़ कर लो कम्प्लीटली। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपके जो गार्जियन हैं वो थोड़े आपसे निराश हैं इस समय पे, कि वो कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता तुम कुछ करोगे। वो ऐसा भी बोल रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि तुम कुछ करने भी वाले हो, ऐसा उनको मतलब फील हो रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि कुछ तो करो। उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि कुछ तो करो। तो वो वही मतलब इस समय हो सकता है कि आप इतने अच्छे तरीके से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जो गार्जियंस हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी आपसे बांधे हुए हैं। अभी भी वो आपसे चाहते हैं कि कुछ करो ऐसा, ठीक है। जो अर्थ गार्जियन है वो कह रहे हैं कि स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, मतलब आपको अगर एनर्जी चाहिए तो अर्थ से कनेक्ट करो, ठीक है। आपको अगर एनर्जी चाहिए तो अर्थ के साथ कनेक्ट करो। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो अर्थ के साथ कनेक्ट करो। चाहिए से मीन्स एनर्जी लैक लग रही है तो जाकर के अर्थ के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। और मेडिटेशन वगैरह थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए अर्थ के साथ कनेक्ट होकर के कर लो। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप मतलब एनर्जी के साथ पूरे तरीके से कनेक्ट ना कर पा रहे हो, ठीक है। और आपको सपोर्ट चाहिए हो और आप अपने डिसीज़न को ठीक से नहीं ले पा रहे, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है। तो आपके जो अर्थ गार्जियन हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आप अर्थ के साथ कनेक्ट करो तो आपको वो मेडिसिन मिलेगी जिसके थ्रू आप पूरे तरीके से एनर्जेटिकली हो सकते हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ सकती है, ठीक है। और वो आपको प्रोटेक्ट भी कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, ठीक है। जो लैंड के जो प्रोटेक्टर हैं वो आपको देख रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो भी आपका मिशन है, जो भी आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है, उसमें वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपके अर्थ गार्जियन हैं वो पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके से अर्थ की मदद कर सकते हो। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके से अर्थ की मदद कर सकते हो, वो भी आपसे पूछ रहे हैं। देखिए जो अर्थ गार्जियन है
अर्थ गार्जियन कह रहे हैं कि आप कोशिश करो, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो फिर पूछ रहे हैं कि आप भी किस तरीके से अर्थ को क्या दे सकते हो, क्या आप बता सकते हो, क्या दे सकते हो। तो वो आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या दे सकते हो। ठीक है, तो आपकी रीडिंग में थोड़ा सा ना आपके एंसेस्टर आपसे मतलब ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पर आप पूरे तरीके से जो आपके डिज़ायर हैं उनको फुलफ़िल करने में नहीं लगे हुए हो, जिस वजह से आपके एंसेस्टर थोड़ा सा आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो ईगो है आप उसे साइड कर दो, अपनी ईगो को साइड करो, अपनी बातों को साइड करो और केवल जो आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है उन पर ध्यान दो, उनको कंप्लीशन में लेकर के आओ। जो ये कार्ड्स निकाले थे मैंने एक बार शफल कर लिए, ठीक है ना। अब मैं इनको देखती हूँ। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स। मैं कह रही हूँ ना, वो मतलब चाहते हैं कि आप जो भी आपकी चीज़ें हैं उन्हें कंप्लीशन में लेके आओ। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज मत रहो, कंफ्यूजन को अपने अंदर से निकाल दो। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, Four of Pentacles, 2 of Pentacles, ट्रिपल टू, माइंड, बॉडी और सोल, 222। ओके, 222 आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो रीडिंग हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले सॉरी, हो सकता है कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया हो बट उसे कैंसिल कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अगले समर के लिए आपने कुछ प्रोग्रामिंग करने के लिए सोचा हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कंप्लीशन में लेके आनी है, जिन्हें आपको ठीक करना है अपने फैमिली के साथ मिल कर के। ठीक है, तो उसे बोला जा रहा है उसे करना है, उसे छोड़ना नहीं है, उसे करना है, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना है। जो आपने सोचा है आप उसे करिए कंप्लीट। ठीक है, उसे ऐसे ही छोड़ मत दीजिएगा बीच में। जो भी चीज़ें आपकी उन्हें ऐसे ही बीच में मत छोड़ दीजिएगा, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, आप एक बुद्धिमान पर्सन हैं, आप जो भी हैं, लेडी हैं या जेंट्स हैं, जो भी हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर मैं कहूँ कि प्यार भी है, प्यार से भरे हुए हो और बहुत इंटेलिजेंट हो, शार्प माइंडेड हो। उड़ते हुए पंछी के पर गिनने आते हैं आपको कि भैया वो उड़ रहा है तो उसके पर कितने हैं, ये भी पता है आपको, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल थोड़े सुस्त हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई सुस्ती छोड़ दो, सुस्ती से काम नहीं चलेगा, उड़ो, पंख फैलाओ, उड़ो, ये उड़ने का समय है आपका। और ये मत सोचो कि क्या समर चल रहा है, क्या विंटर चल रहा है, क्या रेन चल रही है, नहीं, सोचो सिर्फ उड़ने का समय है और उड़ना है, लगातार उड़ना है। कंफ्यूजन को अपने अंदर से निकाल दो। लाइफ में अगर कुछ भी इम्बैलेंस है तो उसे बैलेंस करो। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, आप कर सकते हो, आपके पास शार्प माइंड है,
और आप उसे अपने अगर लग रहा है कि मतलब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, तो बोला जा रहा है अपने परिवार के साथ मिलकर उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, या फिर आप अपने एंजल से, अपने एंसेस्टर से, अपने गार्जियन एंजल से हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है उसमें हेल्प लेने में, आपको बोला जा रहा है। जैसे मतलब आपको लगता होगा कि चीज़ें थोड़ी सी, मैंने कहा था ना जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, आपकी लाइफ बहुत इम्बैलेंस है, मैंने बोला था ना, तो यहाँ पर वही इम्बैलेंस का कार्ड भी आया है, माइंड बॉडी सोल। तो यहाँ पर पहला तो बॉडी के लिए जो आपके लिए आया है वो यही आया है कि भाई अपने जो भी आपके माइंड में इम्बैलेंस चल रहा है उस चीज़ को बैलेंस करो, ज़रा भी परेशान या कन्फ्यूज़न में मत रहो, ठीक है। अपने परिवार को प्यार करो, अपने परिवार के साथ प्रेम में रहो, जो भी आपके रिलेशनशिप डिज़ायर्स हैं उनको कंप्लीट करो, ठीक है। जो भी आप चाहते हो जिन मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार वाले ना मान रहे हो और वो आपको चाहते हो कि आप किसी और के साथ शादी कर लीजिए, तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों करना है, जो जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ आप कंप्लीशन में आइए, ठीक है। उसके साथ आप कंप्लीशन में आइए और सबसे पहले तो आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है ये कि आप अपनी आत्मा से, अपने आप से भी पूर्णतया प्यार कीजिए। मेडिटेशन तो आप करते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता आप मेडिटेशन नहीं करते हो, वरना ये इतना बड़ा मैसेज मेरे पास नहीं आता। मेडिटेशन तो आप करते होंगे, और भी शायद कुछ बहुत बड़ा है जो वो आपसे चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे कह रहे हैं कि आप अर्थ के लिए क्या कर सकते हो, इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप कुछ करो अर्थ के लिए, पशु पक्षियों के लिए कुछ करो, ठीक है। इतने पशु पक्षी इस रीडिंग में आए हैं, तो वो चाहते हैं पशु पक्षी कि आप उनके लिए कुछ करो, और बहुत पेड़ों के लिए कुछ करो। अर्थ गार्जियन आई हैं, तो अर्थ गार्जियन ही आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, अर्थ के लिए कुछ करो, पेड़ों के लिए, पौधों के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे अपनी हर डिज़ायर को फुलफ़िल कीजिए, चाहे वो लव से रिलेटेड है, चाहे वो आपके सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, उस डिज़ायर को फुलफ़िल कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और बोली जा रही है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी बहुत कुछ है, उसे भी कंप्लीट कीजिए। स्पिरिचुअलिटी को भी कंप्लीट कीजिए, उसे भी कंप्लीशन में लेके आइए। फायर गार्जियन, ऐसा हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन वो आपको छोड़ के चले गए, और हो सकता है कि कोई और हो जो आपकी लाइफ में आ रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है अगर न्यू लव है, अगर आपके लिए अच्छा है तो आप उसे अपनाइए, अगर वो पुराना वाला बेकार था तो उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ऐसे अपनी लाइफ में मायूस मत बैठे रहिए, चीज़ों को स्वीकार करना शुरू कर दीजिए। कन्फ्यूज़न में रहने की, अपने आप को परेशान करने की, एक ही साइकिल में बार बार घूमने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार एक ही चीज़ से बार बार खुद को परेशान करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें मूव ऑन हो चुकी हैं आपकी लाइफ से तो उन्हें जाने दीजिए और ख़ुद को परेशान मत करिए। हो सकता है कि आप बहुत कन्फ्यूज़न में हो कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको आपके फायर गार्जियन बोल रहे हैं कि भाई अगर आपके पास कुछ बहुत अच्छा है, अगर वो आपके सामने है तो आप उसे अपना लीजिए पूरे तरीके से और उसके साथ खुश हो जाइए, और जो भी आपका पैशन है उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आपकी कोई लव रिलेशनशिप है तो उसे फुलफ़िल कीजिए। फालतू की साइकिल्स को और बढ़ावा मत दीजिए। जो साइकिल्स पास्ट में जा चुकी हैं उन्हें पास्ट में फेंक दीजिए और अब आगे बढ़ जाइए। कन्फ्यूज़न की पट्टी अपने दिमाग से हटा दीजिए। माइंड बॉडी सोल, ठीक है। यहाँ पर 222 आया है तो वो इसीलिए आया है कि कन्फ्यूज़न की पट्टी को अपने माइंड से हटाइए, अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए। आपको हो सकता है कि एक्सरसाइज करने के लिए बोला जा रहा हो कि आप एक्सरसाइज कीजिए जा कर के, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मतलब आप सोच रहे हो बट कर ना पा रहे हो चीज़ों को कंप्लीट, तो
बोला जा रहा है फायर गार्जियन से आप हेल्प ले सकते हैं। वो आपको इतनी एनर्जी प्रदान करेंगे कि आप उन सभी कामों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नाइट ऑफ कप्स, सी देखिए यहाँ पे ये लड़का गुलाब का फूल लेके बैठा हुआ है। तो अब जस्ट वेट, मैं थक गई बोलते बोलते, एक सेकेंड प्लीज। हाँ जी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, किसी भी ख़राब चीज़ को सही कर सकते हैं। ईश्वर से आपका खास कनेक्शन है, ठीक है, ईश्वर के साथ आपका खास कनेक्शन है। उस कनेक्शन के द्वारा आप कुछ भी चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हैं, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी किसी भी लाइफ के किसी भी पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हो। तो कहा जा रहा है किसने रोका है, क्यों नहीं छलांग मारते, क्यों नहीं उड़ रहे हो, किसने रोक लिया। कनेक्ट हो जाओ अपनी हर चीज़ के साथ और बढ़ो आगे। आपको ऐसे चुपचाप शांति से बैठे नहीं रहना है। आपके एक एंसेस्टर्स का मैसेज आया है भाई, स्पेशली ये वाला, कि उनकी जो आखिरी विशेष थी आप उन्हें पूरा कीजिए। उनकी विशेष थी कि वो अपनी बहुत सारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहते थे बट वो नहीं कर पाए, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप उन डिज़ायर्स को कंप्लीट करो। यदि आपकी विश है एक अच्छा मकान बनाना है, तो पैसों को लेके अगर बैठे रहोगे तो मकान कैसे, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे ना, है ना। पैसों को लेकर के बैठे हुए हो, उन्हें कस के जकड़ लिया कि अब मैं किसी को पैसे ही नहीं दूंगी या दूंगा, तो अगर पैसे दोगे ही नहीं तो मकान कैसे खरीद लोगे, प्रॉपर्टी कैसे खरीद लोगे, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि अगर इसी तरीके से अपनी लाइफ को जियोगे तो चीज़ें मतलब जो करनी है वो कैसे कंप्लीट करोगे उनको। अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पैसे भी देने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आप इन दिनों थोड़ा सा रिजिड हो रहे हो पैसों को लेकर के, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा पैसों को लेकर के, चलो हो सकता है कि फैमिली की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हो या और कोई बर्डन हो। तो आपको बोला जा रहा है कि परेशान मत हो। आपके जो एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपके पूरे तरीके से साथ हैं। वो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। आपको परेशान होने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्यार भरा कप अगर मिल रहा है तो उसे ले लीजिए। प्यार भरा कप है ना, उसे लीजिए और उस कप को अपने पास रखिए और उस कप से ही अपनी जो विशेज़ हैं उन्हें भी फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए। प्यार क्या है, प्यार से हमारी सारी विशेज़ फुलफ़िल हो सकती हैं। तो प्यार मतलब अगर कहीं रिलेशनशिप में आपके पास है वो चीज़, प्यार है, तो उस प्यार को लीजिए, उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जा चुका है आपको छोड़ के तो उसे आप भी छोड़ करके आगे बढ़िए। अगर और कोई आपकी लाइफ में न्यू आपके लिए कुछ आ रहा है तो उसे लीजिए और खुश हो जाइए कि थैंक यू बोलिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे ये अच्छी बढ़िया मतलब मेरे लिए अच्छा रिलेशनशिप दिया मेरी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ आपके एंसेस्टर भाई आपसे बहुत कुछ चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी सारी विशेज़ को फुलफ़िल कीजिए। वो नहीं चाहते कि आप किसी भी लैक में रहें, चाहे वो पैसों को लेकर के हो, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे वो प्यार को लेके हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हो। मतलब वो आपको नहीं चाहते कि वो किसी भी आप फील्ड में लैक में रह जाओ, वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं आप सब कुछ अचीव करो अपनी लाइफ में। आपका कोई भी पैशन है, आप उसे अपने जिए, अपने लिए अपनी अंतरात्मा से जिए उस पैशन को। वो चाहते हैं ऐसा। तो प्लीज़ स्टैंड अप एंड लग जाइए। जो भी आपके काम हैं, जो भी आपके पैशन है, उन्हें फुलफ़िल करने में लग जाइए। अगर किसी से प्यार का इजहार करना है तो जाइए और कर दीजिए। आपके एंजल्स हैं, संभाल लेंगे, आपके एंसेस्टर्स हैं, संभाल लेंगे उसे, ठीक है। और आपके परम पिता परमेश्वर राधे कृष्णा जी, आपके जो भी ईश्वर या इष्ट हैं वो हैं आपके साथ, वो संभाल लेंगे। ओके, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर ही क्लोज़ करती हूँ। और मेरी आपसे ये मतलब आपके साथ मेरी
गुड विशेज़ हैं। पूरे तरीके से मैं इन विशेज़ को करती हूँ कि जो आपके एंसेस्टर्स आपसे चाहते हैं आप उन विशेज़ को कंप्लीट कर पाएँ। ऐसी मैं आप सभी के लिए विश करती हूँ, सभी के लिए विश करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आपके एंसेस्टर आपसे चाहते हैं आप उन्हें ज़रूर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। और एक बात और, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने लिए गुड एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, जिसकी कि आपको इस समय बहुत नीड भी है, तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। मंत्र जाप ज़रूर कीजिएगा, ईश्वर का नाम ज़रूर लीजिएगा। ओके, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ पर क्लोज़ करती हूँ। बाय बाय, राधे कृष्णा।